कभी ऐसा हुआ है कि आपने कुछ गलत किया ही नहीं, फिर भी अंदर से गिल्टी फील हो रहा है? आप हेल्प नहीं कर पाए, गिल्ट। आप नो बोल देते हो, गिल्ट। आप अपने लिए स्टैंड लेते हो, गिल्ट। और सबसे कंफ्यूजिंग बात, दिमाग लॉजिकली बोलता है तू गलत नहीं है, पर हार्ट बोलता है फिर भी बुरा लग रहा है। आखिर ये गिल्ट आता कहां से है, जब हमने कुछ गलत किया ही नहीं? सेक्शन 1, गिल्ट क्या है एक्चुअली? सबसे पहले एक चीज क्लियर कर लेते हैं। गिल्ट का मतलब गलती करना नहीं होता। गिल्ट का मतलब होता है मैंने किसी एक्सपेक्टेशन को तोड़ दिया, और ये एक्सपेक्टेशन जरूरी नहीं किसी रूल की हो। कभी कभी ये लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है, कभी सोसाइटी की, और कभी खुद की। इसलिए हम तब भी गिल्टी फील करते हैं जब लॉजिकली हम बिल्कुल सही होते हैं। सेक्शन 2, चाइल्डहुड प्रोग्रामिंग इस गिल्ट का सबसे बड़ा सोर्स होता है। चाइल्डहुड, बचपन में हमें क्या सिखाया जाता है? बड़े बोल रहे हैं तो सुनो, मना मत करो, एडजस्ट करो। अच्छा बचा वही है जो सबको खुश रखे। स्लोली ब्रेन एक इक्वेशन बना लेता है, अगर कोई अपसेट है तो शायद मैं गलत हूं। इस प्रोग्रामिंग के बाद जब हम एडल्ट होकर अपनी बाउंड्री सेट करते हैं, ब्रेन पैनिक कर जाता है और बोलता है डेंजर, किसी को बुरा लग गया तो। चाहे आप सही हो, गिल्ट एक्टिवेट हो जाता है। सेक्शन 3, पीपल प्लीजिंग मोड। अगर आपको बिना वजह गिल्ट होता है तो चांसेस आर आप पीपल प्लीजर हो। पीपल प्लीजर्स का दिमाग ऐसा होता है, दूसरों के इमोशंस या से मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी का मूड ऑफ या से मेरी गलती, कॉन्फ्लिक्ट या से डेंजर। इसलिए जब आप हेल्प नहीं करते तो, लेट रिप्लाई देते हो तो, अपना काम चूज करते हो तो, ब्रेन बोलता है सेल्फिश हो तुम, रियलिटी में आप बस हुमन हो। सेक्शन 4, एम्पैथी ओवरलोड। कुछ लोग नेचुरली ज्यादा एम्पैथेटिक होते हैं। उनका ब्रेन ऑटोमेटिकली दूसरों के इमोशंस पिक कर लेता है। कोई उदास है तो आप हैवी फील करते हो, कोई डिसअपॉइंटेड है तो आप गिल्टी हो जाते हो। प्रॉब्लम यह है, एम्पैथी नॉट इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप किसी का पेन समझ सकते हो, पर उसका सोल्यूशन होना जरूरी नहीं। पर इमोशनल ब्रेन ये डिफरेंस नहीं समझता। सेक्शन 5, व्हाट विल दे थिंक। सिंड्रोम गिल्ट का एक और साइलेंट रीजन होता है इमेजिनरी जजमेंट। हम रियल लोगों से कम अपने दिमाग के लोगों से ज्यादा डरते हैं। ब्रेन बोलता है वो क्या सोचेंगे, लोग जज करेंगे, गलत इंप्रेशन जाएगा। ये गिल्ट फ्यूचर फियर से आता है, प्रेजेंट रियलिटी से नहीं। सेक्शन 6, ट्रॉमा एंड पास्ट एक्सपीरियंसेस। कभी कभी गिल्ट का रीजन होता है पास्ट का एक छोटा सा मोमेंट। किसी ने आपको ब्लेम किया, आपको गैसलाइट किया गया, आपको बार बार सॉरी बोलना पड़ा। ब्रेन सीख लेता है शायद मैं ही प्रॉब्लम हूं, और फिर फ्यूचर में भी हर सिचुएशन में गिल्ट ऑटो प्ले हो जाता है। सेक्शन 7, गिल्ट वर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। यह लाइन याद रखो, फीलिंग गिल्टी डजंट मीन यू आर गिल्टी। हर गिल्ट का मतलब गलती नहीं होता। कभी कभी गिल्ट सिर्फ ये दिखाता है कि आप चेंज हो रहे हो, आप बाउंड्रीज बना रहे हो, आप लोगों को डिसअपॉइंट कर रहे हो, और हर डिसअपॉइंटमेंट गलत नहीं होता। सेक्शन 8, हाउ टू कंट्रोल अननेसेसरी गिल्ट 1। रियलिटी चेक अपने आप से पूछो, क्या मैंने सच में किसी को हार्म किया, या बस किसी को पसंद नहीं आया मेरा डिसीजन? अगर हार्म नहीं किया तो गिल्ट जस्टिफाइड नहीं है। टू सेपरेट इमोशन फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरों का इमोशन उनका है, आपका इंटेंशन आपका है। आप काइंड हो सकते हो विदाउट सैक्रिफाइसिंग योरसेल्फ। 3, गिल्ट को सिग्नल समझो, ऑर्डर नहीं। गिल्ट एक अलार्म है, कमांड नहीं। सुनो पर ओबे जरूरी नहीं। 4, बाउंड्री गिल्ट इज नॉर्मल। जब भी आप बाउंड्री सेट करोगे थोड़ा गिल्ट आएगा। यह साइन है कि आप ग्रो कर रहे हो। अगली बार जब बिना वजह गिल्ट आए ना, तो खुद से यह मत पूछो मैं गलत हूं क्या, बल्कि पूछो मैं किस एक्सपेक्टेशन को तोड़ रहा हूं। क्योंकि अक्सर प्रॉब्लम आप नहीं होते, प्रॉब्लम होती है वो रोल जो दुनिया आपसे एक्सपेक्ट करती है। और याद रखो, आप रिस्पॉन्सिबल हो अपने एक्शंस के लिए, पर सबके इमोशंस के लिए नहीं। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी रिलेटेबल लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में लिखो गिल्ट किस बात पे आता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।